Today we are doing integrals of the form f dash x upon f of x. क्लियर? अब इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है. न्यूमरेटर में क्या है f dash x और डिनोमिनेटर में क्या है f of x. अगर डिनोमिनेटर में हमें फंक्शन दिया होगा और न्यूमरेटर में उसका क्या दिया होगा, डेरिवेटिव. तो पहले मैं तुम्हें सीधा शॉर्ट मेथड बता रही हूँ कि तुमने क्या आंसर क्रैक करना है, वहां पे लिख के आना है. ठीक है. इट्स आंसर इज log ऑफ mod ऑफ f of x प्लस c. राइट डाउन. दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ f of x प्लस c. डायरेक्ट आंसर. अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7. दिस इज अ फंक्शन. ठीक है. एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x 5x की 5 ऊपर बन रही है. एक्स स्क्वायर की 2x 5x की 5 बन रही है. ठीक है. तो क्या आएगा सीधा आंसर, ये फंक्शन हो गया, ये उसका क्या हो गया, डेरिवेटिव. तो क्या आंसर आएगा, log ऑफ mod ऑफ f of x. f of x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c. सो वी विल राइट द डायरेक्ट आंसर. राइट डाउन. So this is equals to log of mod of x square plus 5x minus 7 plus c. Again, have a look on the second example. 3 plus 10x. What is the derivative of 3? 0. And 10x की differentiation secant square x ऊपर बन रही है. फंक्शन नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव. आंसर क्या आएगा, secant square x किसने बोला, log of mod of 3 plus 10x plus c. Note it down. Guys, move on to the next question. Integral of e raised to the power x minus e raised to the power minus x upon e raised to the power x plus e raised to the power minus x. Now what is the function? e raised to the power x plus e raised to the power minus x. इसका डेरिवेटिव करो. e raised to the power x का e raised to the power x, e raised to the power minus x का e raised to the power minus x आएगा. फिर फर्दर माइनस x की माइनस 1. फंक्शन नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव. द आंसर इज log ऑफ mod ऑफ e raised to the power x क्लियर. ठीक है. ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया. अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि शॉर्ट पे आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया है. ठीक है. अब इसकी और इलस्ट्रेशन अभी करते हैं. बट अगर ये सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाए तो ये ऐसे क्यों होता है, इसका बेसिकली प्रूफ हो गया. हम क्या करते हैं, फंक्शन को सब्सटीट्यूट करते हैं. टी, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. राइट डाउन. गिव हेडिंग इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. So we are doing its proof. Now look on the board guys. जो फंक्शन होता है उसको तुमने क्या पुट कर देना है, t. क्या पुट करना है फंक्शन को, t. क्लियर. अब इसको t पुट कर दिया. अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. Now I am going to differentiate this expression with respect to x. इसको e raised to the power x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e raised to the power x, e raised to the power minus x का माइनस e raised to the power minus x. t with respect to x, ddx of t. So e raised to the power x minus e raised to the power minus x into dx is equals to dt. ये आ गया. अब सब्स्टिट्यूशन बोला है ना मैंने. ठीक है. इसको t पुट करेंगे इसी एक्सप्रेशन में. क्लियर. और ये जो पूरा एक्सप्रेशन बन गया, पहले इतना नोट करो जल्दी से. हरी अप. नाउ देखो मैं क्या कर रही हूँ इधर. इसको हमने t पुट किया और ये सारा एक्सप्रेशन e raised to the power x minus e raised to the power minus x dx, ये क्या आ गया, dt. So I can write dt here. Simple. So what is integration of 1 by t? That is log of mod of t. 1 by x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log of mod of x. So its answer is log of mod of t plus c. So again इंटीग्रेशन को x में लिख देंगे, उसके आंसर को हम x में ही लिख देंगे. What is t? Right here e raised to the power x plus e raised to the power minus x plus c. So this is our answer. So what you have to do in integration by substitution, you are substituting f of x is equals to t. ठीक है. तो dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है ना, उसको पहले विद रिस्पेक्ट टू t लेके आओगे. ठीक है. और फिर इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई, log की आ गई. 1 by t की इंटीग्रेशन क्या आ गई, log. क्लियर. नोट इट. Move on to the next question. We have to integrate 1 minus tan x upon 1 plus tan x. This is the expression. ठीक है. अब मुझे सीधा सीधा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, डेरिवेटिव ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा. क्लियर. तो मैं पहले क्या करूंगी, tan को sin और cos में ले आती हूँ. सिंप्लीफाई हो जाएगा. मुझे बस इतना नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे sin by cos लिखूंगी और नीचे भी sin by cos लिखूंगी और LCM लूंगी तो cos कट जाएगा. So now do it with me. This is 1 minus sin x by cos x, 1 plus sin x by cos x. Now you can take LCM. Cos x minus sin x by cos x
cos x प्लस sin x बाय cos x। तो cos x मैंने खत्म कर दिया, काट दिया। ओके गाइस, नाउ जस्ट लुक, फंक्शन नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस? माइनस sin x, इधर बन रहा है। एंड sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, वो इधर बन गया, आगे पीछे बन गया बट बन गया। तो फंक्शन नीचे है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? log of mod of x, तो cos x plus sin x plus yes, this is log of mod of sin x plus cos x plus c. Note it. On to the next question, we have to do integral of e raised to the power 3 log x into x raised to the power 4 plus 1 inverse. ठीक है, अब गाइस प्रॉपर्टीज लगाओ। मैंने क्या सिखाया हुआ है? आगे वाला नंबर क्या बन जाता है? पावर। तो ये क्या लिख दिया मैंने? इसको पावर में लेके e रेज़ टू पावर log x क्यूब इनटू, अब इंटीग्रेशन में ना पावर्स को जरूर देखा करो। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी होती है e रेज़ टू पावर log n इज n, ये पता है सभी को? नोट इट डाउन, जिसे नहीं पता नोट करो। e रेज़ टू पावर log n दैट इज इक्वल्स टू n। सो यहाँ पे e रेज़ टू पावर log x क्यूब क्या बनने वाला है? x क्यूब। तो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स में इसको ऐसे लिख दें, तो ये बन गया ना मेरे पास। क्लियर? अब मैंने पावर्स को देखने के लिए बोला है। x रेज़ टू पावर 4 की पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 आगे x क्यूब, पावर कम हो जाती है ना डेरिवेटिव में, इसका मतलब x क्यूब बन रहा है। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसकी फिक्र नहीं करते होते हैं, वो खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। देखो 1 की डिफरेंशिएशन तो 0 हो जानी है। x रेज़ टू पावर 4 की क्या होगी? 4 आगे x क्यूब। तो मेरे को क्या चाहिए ऊपर? 4। तो मैं क्या करूंगी? 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ डिवाइड, 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 के साथ डिवाइड। ये फंक्शन बन गया, ये इसका क्या बन गया? डेरिवेटिव। तो 1/4 ऐसे ही रहने दो। व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? 1/4 यस, log of mod of x raised to power 4 plus 1 plus c। नोट इट डाउन। सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। एक और सम यही करके बता रही हूँ मैं, जिससे इसमें मेरे पास बना है x क्यूब अपॉन x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। क्लियर? इसकी इंटीग्रेशन मुझे करनी है। तो अगेन ये f ऑफ x है, बट 4 ऊपर नहीं बन रहा, ये अपने आप आ जाएगा जब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू t। नाउ डू इट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? 4x क्यूब, 1 की 0, dt बाई dx और ddx ऑफ t। ये क्या आया? 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt, और x क्यूब dx क्या आ गया? 1/4 dt। क्लियर? अब यहाँ पे करते हैं। ये क्या बन गया? ये t था, ये क्या बन गया? x क्यूब इंटू डी एक्स। ये क्या बन रहा है? 1/4 इंटू डी टी। क्लियर? बन गया भाई 1/4 बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t, और t की जगह पे फिर से क्या डाल देंगे? x सेम आ गया ना इधर, जो इधर किया है मैंने। 1/4 बाहर, log ऑफ मॉड ऑफ t। t क्या है? x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 प्लस c। सो ये भी नोट कर लो, ये भी आना चाहिए। नोट इट डाउन। नाउ डू इट योरसेल्फ, करके दिखाओ मुझे जल्दी से। हरी अप। वन स्टेप क्वेश्चन ओनली। आई होप दिस इज डन। द आंसर इज इन द बॉक्स। Moving on to the next question. This is a very important question for your pre-boards as well as board exams, and this question has also come in already in NDA। ठीक है, आया हुआ है क्वेश्चन। अब ना पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कुछ टर्म्स का ध्यान रखो। जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 2 आगे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, मतलब sin 2x। तो ये ध्यान रखो कि sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आता है? sin 2x। इसी तरह से cos स्क्वायर x का क्या आएगा? 2 आगे cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, उसका क्या बन जाएगा? माइनस sin 2x। मतलब इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव्स में sin 2x की टर्म आने वाली है। क्लियर? नाउ लुक, देखो अगर मैं a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x को t पुट कर दूं। Clear guys? Now differentiate it with respect to x। a स्क्वायर ऐसे ही, 2 आगे sin x का डेरिवेटिव cos x, b स्क्वायर ऐसे ही, 2 आगे cos x का डेरिवेटिव sin x, and this is t with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ t with respect to x। Okay guys, अब दोनों में sin 2x बन गया। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। तो मैं sin 2x बाहर निकाल लूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ये 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x, sin 2x बन गया ना। तो अब इस टर्म का ध्यान रखना है, जब भी नीचे ऐसी कोई टर्म बन रही हो प्लस में, दिस इज अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर आ रहा है, कॉन्स्टेंट्स a b 3 4 कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें से sin 2x बाहर निकलेगा, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव में देखो ये टर्म एडजस्ट होगी कैसे। अब x को t में लाना है, तो sin 2x dx की प्लेस पे मैं क्या लिख पाऊंगी, dt बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सारा एक्सप्रेशन t में आ जाएगा ना, ठीक है। पहले इतना नोट करो जल्दी से, कंप्लीट दिस। देखो क्या आ गया, ये sin 2x dx इज dt बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज t। अगेन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t, log ऑफ मॉड ऑफ t, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड व्हाट इज t गाइस, सो t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो द आंसर इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। क्लियर, नोट करो इसे। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, यहाँ पे k डाला हुआ है, k आंसर इज k log ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, देन व्हाट इज k इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, द ऑप्शंस लाइक दिस आर गिवन टू यू। सो k क्या आ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, k कहीं पे भी डाल सकते हैं, मतलब a और b नंबर्स भी हो सकते हैं। सो इन दिस वे इट कैन कम इन ऑब्जेक्टिव्स। You can do this question. This is exactly similar to the previous question. Do it now. And you can leave the answer in comment section.